लिखिए डेफिनेशन में, लोकस ऑफ ए पॉइंट, locus of a point which move in a plane, locus of point which move in a plane, locus of point which move in a plane such that its distance from a fixed point, its distance from a fixed point is always constant. Its distance from a fixed point is always constant. ठीक है, देखिए ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट क्या है, अल्फा कॉमा बीटा, और ये मूविंग पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, और इससे इसका डिस्टेंस कितना रहता है, हमेशा आर रहता है। ठीक है ना, तो जो मूविंग पॉइंट है वो ऐसा है कि हमेशा फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, आर ही होता है। तो लोकस ऑफ पी क्या हो जाएगा, एक सर्किल हो जाएगा, लोकस ऑफ पी क्या आ जाएगा, सर्किल। तो इसका मतलब क्या दिया है इसमें कि एपी का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, आर। तो अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center alpha comma beta and radius is equal to r। नोट कर लें, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सेंटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा, और रेडियस क्या आ जाएगा, आर। कैसे निकालेंगे, सेंटर एक्स माइनस अल्फा को जीरो कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा, वाई माइनस बीटा को जीरो कर देंगे तो वाई इज इक्वल टू बीटा। नोट कर लिया ना, एक मिनट, नेक्स्ट पेज करें। चलिए आप क्वेश्चन लिख लीजिए छोटा सा, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो बेटा सेंटर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 को जीरो किया तो जो सेंटर आएगा -3, 1,
रेडियस आएगा वो 4 आएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर बनेगा ना। नेक्स्ट पेज, इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center 0, 0 and radius is equal to r। तो क्या आएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center -3, 4 and radius equals to 5 and radius is 5। तो देखिए बहुत सिंपल है, सेंटर क्या दिया, -3, 4 दिया है। तो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, अल्फा की जगह दिया -3 और बीटा की जगह दिया 4 और रेडियस की जगह दिया 5। रख देंगे वैल्यू। तो क्या आएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, पहले तो एक मिनट, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए सर्किल इफ, पहली कंडीशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इसका मीनिंग दिस इंप्लाई ए इज इक्वल टू बी। सेकेंड पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, एक्स वाई कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, एच की वैल्यू 0। कोई सेकेंड डिग्री के इक्वेशन सर्किल कब रिप्रेजेंट करेगा, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल हो जाए और साथ में क्या हो जाए, एच की वैल्यू 0 हो जाए। क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ इक्वेशन p minus 3 into x square qy square plus 2 p plus q minus 8 xy represent a circle। करिए, हाँ बेटा एक मिनट,
क्या रहा है 11/2 और 5/2। देखते हैं बेटा सर्किल को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब लिख देते हैं सॉल्यूशन। इट रिप्रेजेंट ए सर्किल इफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, p-3 इज इक्वल टू क्यू, तो p-q इज इक्वल टू 3 फर्स्ट आ गया। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 यानी कि p प्लस क्यू -8 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू बेटा कितना आ रहा है 11/2 और q का वैल्यू 5/2 नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। अब आता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। represent a circle whose center -g -f and radius g square plus f square minus c। देखते हैं प्रूफ। क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx और इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x का कोफिशिएंट कितना दिया गया है 2g। 2g को 2 से डिवाइड करो, 2g को 2 से डिवाइड करो और इसका होल स्क्वायर करो तो ये कितना आ जाएगा g स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हमने ऐड कर दिया जी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में भी जी स्क्वायर ऐड कर दिया तो बराबर है। फिर वाई स्क्वायर प्लस 2fy, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा हमें एफ स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड में भी एफ स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और इस सी को हमने राइट हैंड साइड में लेकर तो -c हो गया। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस जी का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा y प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो बस इससे पता लग गया सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर हो जाएगा -g -f और रेडियस हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। नोट करें। तो इससे यहां पर 3 पॉइंट आ जाएंगे। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 या पहले ग्रेटर देन 0 का, देन सर्किल इज कॉल्ड रियल सर्किल। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0
then circle is called point circle. Imaginary circle. नोट कर लिया सामने? बेटा नोट कर लिया था सामने? फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल करें। इसको तुरंत कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 2g और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 4। x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो यानी 2g इज इक्वल टू 4, फिर 2f इज इक्वल टू 6 और c का वैल्यू -1, मीन्स g का वैल्यू आ जाएगा 2, f का वैल्यू आ जाएगा f का वैल्यू आ जाएगा 3 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो सेंटर क्या आ जाएगा -g -f -2 -3 और रेडियस क्या आ जाएगी अंडर रूट 14।
कहीं कोई परेशानी? Prove that for all point theta, the locus of point of intersection of the line x cos theta plus y sin theta is equal to a, and x sin theta minus y cos theta is equal to b is a circle. क्या करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए. स्क्वायर करके ऐड करोगे तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा. हम्म हम्म हो जाएगा. देखिए क्या कीजिए, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करिए. इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर. इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर. ये ऐड करने पे खत्म हो जाएगा. इन दोनों में कॉमन कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. वाई स्क्वायर कॉमन, ये 1 आ गया तो कितना आ गया,
बेटा नोट हो गया? नेक्स्ट, if the line then find radius of circle. एक लाइन ये है 3x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन में से 2 को डिवाइड कर दूं तो क्या है 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0, यही बेटा। तो देखिए इस लाइन का स्लोप कितना होगा, m की वैल्यू क्या होती है, स्लोप बटा क्या होता है फॉर्मूला, माइनस b अपॉन ए, तो क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। इसका स्लोप क्या आ जाएगा, ये m1 और ये m2, माइनस b बाई ए करोगे तो क्या मिलेगा 4/3। तो यहां पर चूंकि क्या आ जाएगा m1 और m2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, देन लाइन्स आर पैरेलल, बेटा 2 से डिवाइड कर दिया है ना, तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई। तो पैरेलल लाइन अगर टच कर रही है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या वो डायमीटर होगा, और ये किसके इक्वल आएगा 2r के इक्वल आएगा ना। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन क्या होता है, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा c1 की वैल्यू कितनी दी है 4, c2 की वैल्यू क्या दी गई है माइनस माइनस प्लस 7/2 और अंडर रूट a स्क्वायर, a का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर और b का मतलब हो गया -4 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 7 15, 15/2 डिवाइडेड बाई 5/1, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 15 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा बड़ा 3/2। तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है d इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4।
हो गया। Find the length of chord cut off by y is equal to 2x plus 1 and ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है क्या, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर हो जाएगा सर्कल का 0 0, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये रेडियस आ जाएगी √2। तो देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पहले निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूले होते हैं स्ट्रेट लाइन क्या, इक्वेशन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देखिए पहले लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये होगा। तो अब यहाँ पर पॉइंट क्या दिया है, यहाँ पर देखिए x1 की जगह 0, y1 की जगह 0 और इससे ax प्लस by को रिलेट करिए तो a का वैल्यू कितना दिया गया है 2, b का वैल्यू कितना दिया गया -1 और c का वैल्यू कितना दिया गया 1। क्या यहाँ तक कहीं कोई डाउट है? तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देंगे। तो जब 0 पे रखोगे x1 y1 की जगह तो ये 0 0 हो जाएगा, c की जगह आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर 1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√5। p का वैल्यू आ जाएगा 1/√5। हमें पता है कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इन दोनों लेंथ को मैंने x और x मान लिया, तो इसको मान लेते हैं o, इसको a, इसको b, इसको c। तो इन ट्रायंगल OAB हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 1/√5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट आ रहा है? पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर दिया है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 - 1/5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 9/5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 3/√5। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू BC होगा और ये क्या होगा 2x। तो कितना आ जाएगा 6/√5।
नोट कर लिया? करिए सॉल्व। सर्कल का सेंटर क्या दिया? 0 0 और रेडियस 5। एक पॉइंट क्या दिया? 3,4 और दूसरा पॉइंट क्या दिया है? -4,3। और ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R। An acute angle triangle is inscribed in the circle this one. P पॉइंट कहीं पर भी मान लेते हैं इसे। हमें इसका एंगल बताना है। अच्छा ठीक है, X और Y ये हो गया सर्कल का सेंटर। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं सेंटर के? 0, 0। बेटा इन दोनों को मीट करा दीजिए। तो देखो जरा, स्लोप ऑफ OR इंटू स्लोप ऑफ OQ की वैल्यू क्या है? OR का स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन -4 माइनस 0। और OQ का स्लोप क्या है? 4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0। यही बेटा। तो ये कितना आएगा? -3/4 इंटू 4/3। 3 से 3, 4 से 4। स्लोप ऑफ OR इंटू स्लोप ऑफ OQ। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट 90 डिग्री, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा? स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब आ जाएगा एंगल QOR 90 डिग्री। तो हमें पता है कि इसका जितना एंगल होगा उसका हाफ एंगल यहां पर होगा। तो इसका मीनिंग जाएगा देन एंगल
पी आर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। नोटोगे टू टेंजेंट to the circle to tangent to the circle this one at point A and B meet है यहाँ पर at A and B meet at P meet at P then find the area of the quadrilateral this
बेटा ये सर्किल हो गया जिसका सेंटर कितना दिया, 0 0, और रेडियस कितना हो जाएगा 2। करेक्ट पॉइंट दिया है P -4,0, तो -4,0 पॉइंट ये हो जाएगा। इससे दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई ऐसे, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। कह रहा है A और B पर जो टेंजेंट लाइन है वो P पर मीट कर रही है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, दिस वन, OAPB। दिख पा रहा होगा, OAPB का हमें एरिया निकालना है। निकाल सकते हो ना? देखिए बहुत आसान एरिया निकालना। यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया 4, ये लेंथ कितना हो गया 2, तो ये लेंथ पता चल जाएगा आपको, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। 16 - 4, 16 - 4 कितना होता है 12, 12 का रूट कितना आ जाएगा 2√3। तो क्या ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा, तो आप इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालोगे, इक्वल होगा। हो गया आंसर। बेस और परपेंडिकुलर, तो एरिया ऑफ, क्या मेरी बात ये समझ में आ गई सारी? मुश्किल तो नहीं लग रहा क्वेश्चन ये? कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP। बेस कितना है 2√3, हाइट कितना है 2, और ये क्या था 1/2, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा 4√3 आ जाएगा एरिया। नोट कर लिया?
Equation of circle standard. Equation of circle passing through three given point. Let equation of circle passing through three given point x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो मान लेते हैं ये सर्किल है और इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये क्या आएगा? अगर पास कर रहा है तो मतलब ये सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। पॉइंट x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है ना? तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। x2 y2 सेटिस्फाई करेगा तो x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर 2gx2 2fy2 प्लस c इज इक्वल टू 0। और x3 y3 सेटिस्फाई करेगा x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर 2gx3 2fy3। तो यहां पर देखिए x1 y1 ये तो पॉइंट होंगे, तो एक नंबर होगा, तो वेरिएबल क्या क्या होंगे? अननोन क्या होंगे? g, f और c। बाकी सब तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो gfc में 3 इक्वेशन बन जाएंगी, 3 इक्वेशन 3 अननोन, तीनों को सॉल्व करके gfc की वैल्यू निकाल देंगे और किसमें पुट कर देंगे? फर्स्ट में। सॉल्व सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फाइंड value of g, f, c and put in equation first।
equation of circle on अपने आप ऑन हो गया, वो बीच में पॉज किया था ना अभी आके। हाँ देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑन ए गिवन डायमीटर, एक ऐसी सर्किल की इक्वेशन निकालना है जिसका डायमीटर गिवन हो। मान लेते हैं पॉइंट क्या, x1 y1 और ये x2 y2, ये 90 डिग्री होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, है ना। तो लेट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर x2 y2 है ना। तो अब देखिए, आप ऐसा सोच सकते हो कि जो कि 90 डिग्री है, तो स्लोप ऑफ आर पी इंटू स्लोप ऑफ आर क्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। भाई ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल। तो क्या होगा, y2 माइनस y1 यानी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, दूसरा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो क्या आएगा, सर्कल की इक्वेशन आ गई। एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन हो तो सर्कल की इक्वेशन ये होगी, नोट करो।
ठीक है, नोट हो गया। क्वेश्चन लिखो। करिए क्वेश्चन बेटा सॉल्व कीजिए। क्या मान लीजिए, लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहला, इट पासिस 0,0, तो 0,0 तो सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाई 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। एक वैल्यू आ गई सी की। इट पासिस a,0 सेटिस्फाई करा दो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2ga, एक्स की जगह ए, वाई की जगह 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी की जगह 0 पुट कर दो, ए स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ए कॉमन, ए प्लस 2g, तो g का वैल्यू आ जाएगा -a/2। थर्ड, ठीक, इट पासिस 0,b, तो x की जगह 0 और y की जगह पर b, 0 प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2fb प्लस c इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर प्लस 2fb प्लस 0 इज इक्वल टू 0। b कॉमन, b प्लस 2f, तो f का वैल्यू आएगा -b/2। बेटा जीएफसी की वैल्यू आ गई, रख देंगे, पुट
जी कॉमा एफ कॉमा सी इन फर्स्ट, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx था, प्लस 2g का वैल्यू कितना है -a/2, 2gx प्लस 2f का वैल्यू कितना था -b/2, प्लस c का मतलब हो गया 0, 2 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। पाँच मिनट का ब्रेक चाहिए क्या? ठीक है, ब्रेक के बाद स्टार्ट करें, 10 मिनट। रख दिया अंदर।
गुड मॉर्निंग मैडम। हमने कैमरे पे देख लिया था आपको। फोन देखते हुए आई थी ना, आपको देख रही थी। आजकल फोन की वैल्यू ज्यादा हो गई है इंसान से। तो खैर है, इसके बिना तो कहीं काम हाँ सर, ऐसा रह रहा है कि फोन के बगैर काम नहीं चलना है। इतना दूरी बनाना। अब फोन के बिना छोटे छोटे बच्चों का काम नहीं चलता है, बुजुर्गों का तो दूर की बात। बुजुर्गों का चल जाएगा हाँ, अगर उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब जैसे यहाँ बैठे हैं, घर पे कोई है, एक लोग हैं, दो लोग हैं, नहीं भी है, मालूम है कि वो नहीं है, तो उनसे कोई लेना देना वाला है नहीं। काम आप कभी रखी कर जाए, लेकिन ना बुढ़िया डिजिटल ना बड़ो घर में आपके सास ससुर जो सब है। ससुर माँ बाप, सास की भी माँ है, आई, सास की भी माँ जिंदा है। सास के पापा जिंदा थे, 4 साल पहले चले गए, 102 या 103 साल के थे। अरे वाह, और नानी भी है जो कम से मतलब कम 90 प्लस है। तो 90 प्लस वाले काफी लोग हैं। काफी नहीं, 2-3 है। बस एक बची है, बाकी अम्मी के खानदान में होगा कोई कोई बचा है बड़ा बड़ा। चलते फिरते हैं बढ़िया। नहीं हाँ, उतना नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत खाते पीते सब है, थोड़ा बहुत। कोई बीमारी नहीं। ऐसा पर्टिकुलर नहीं, बस कभी कमर दर्द है, कभी हड्डी दर्द है, कभी हाथ झंझना रहा है, तो कभी बीपी लो हो गया, ये सब थोड़ा बहुत है। हल्का फुल्का। बाप रे बाप, मतलब ओल्ड वाला हिसाब किताब है। अब तो मेरे खुद ही 75 प्लस है। कौन? अब्बा, फादर मेरे सारा काम हम करते हैं, चलते फिरते हैं, खेती वेती का सारा बाजार लाना लाना सब कुछ। मेरे पिताजी 90 है। सोचिए, कभी कह नहीं सकते ना कि बूढ़े लोग बचे नहीं होते। और बस बोलते कि अब तो थोड़ा दिखाई नहीं, सुनाई नहीं देता है। अच्छा, तो अब मैंने कहा कि सुनाई नहीं देता है तो ठीक है, कान की एक मशीन आती है, हाँ वो लगवा दी सबसे। वो ऐसे लगा के इसे लगा देंगे बस। यहाँ कहाँ मिलेगी? तो मेडिकल यहाँ नीचे शायद मिल जाए, शायद। मेडिकल स्टोर में हियरिंग एड तो मेडिकल स्टोर पे मिलते होंगे, पूछ लेंगे। लेकिन बड़े हॉस्पिटल के मेडिकल तो ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। पूछ लेंगे, आजकल तो अमेजोन वगैरह में भी अवेलेबल है। ऑनलाइन आ जाता है, 1000-1200 का ही मिल ही रहा है। ऑनलाइन आ और जाता काम करता है पूरा बढ़िया। है बिल्कुल। हम अपने में लगा के देखेंगे तो बहुत तेज बोलेगा ना, टन नहीं टन। नहीं, ऐसा नहीं है कि तेज आएगा, हाँ, वो तो उसके अकॉर्डिंग होगा ना। अगर कम सुनाई देता है तो प्रॉपर उतनी वॉल्यूम देगा, सुनाई, नहीं सुनाई देता है तो प्रॉपर उतनी वॉल्यूम देगा, ये चीज है। वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं उसमें। हाँ, पूछ लेंगे आज, मुझे लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आता होगा। पूछ लेंगे तो भिजवा देंगे फादर को। भिजवा दीजिए, सब उनके लिए आसानी हो जाएगी। हाँ, फोन करते हैं तो उनको सुनाई नहीं देता, बोलते बेटा आपको सुनाई नहीं देता। ऊंचा सुनते होंगे बहुत ना। बहुत। कह रहे वैसे ठीक भी है, खिचड़ खिटर 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 जिंदगी भर तो हो गया सुनते सुनते। बोले अब ना ही सुनाई दे तो बढ़िया। अरे नहीं सर, माँ बाप बड़ा मरते दम तक कुछ कुछ बोलते रहे, वो ठीक है। नहीं, वो कहते हैं कि आप शांत रहते हैं, अपना मस्त रहते हैं। नहीं ना, उन्होंने जिंदगी का हर चीज देख लिया, तो अब शांति की तरफ चले गए। सब लोगों का मिजाज देखने के बाद अकेला ये हाँ, होता है। वो अब बोलते हैं कि अब ज्यादा अच्छा लगता है हमको। हाँ, अब कोई, अरे जिसको जो करना है करो, भाड़ में जाओ। बोले कि कोई नहीं, हमने जितना करना है कर दिया, है कि नहीं। जितना हमसे होना था हमसे हो गया, अब इसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बहुत है। बस सुकून से बैठे चलते फिरते हैं। चलिए मैम आते हैं, पढ़ा के थोड़ा देर और, 10 मिनट का ब्रेक। हाँ, आज बोला है सर। आया। अब 2 दिन की 2 क्लास नहीं होंगी मैम, कौन सी? नेक्स्ट 2। वेडनेसडे और फ्राइडे। फ्राइडे जा रहा हूँ राजस्थान अच्छा, शादी में, उसके बाद आएंगे तब कैसे पूरी करेंगे सारी। संडे से। संडे क्या, तो संडे 11 बजे की क्लास खाली रहेगी ना। हाँ, तो बस फिर पूरा कफर होगा, ये भी होगा। ये 12 बजे तक आना। हाँ सर से बात करें। ठीक।
गेम खेल रहे हो? अच्छा ये बताओ आप लोग, बैठ जाओ बेटा तुम, कल तो तुमसे बात हुई थी शाम मीटिंग की, अरे बंद कर दो मोबाइल थोड़ा। शाम मीटिंग की क्लास जो है थोड़ा सा स्टार्ट करें क्या, इसके साथ साथ पैरेलल निपट जाएगा जल्दी से। सर्किल पढ़ा दें क्लास में और शाम मीटिंग में करा दें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। सर्किल खत्म हो जाएगा, उसी के साथ में दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। क्योंकि 6 से 7 लेक्चर का सर्किल है और 6 से 7 लेक्चर में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है। टाइम कितना लगेगा? शामी वही 9 बजे के आसपास स्टार्ट करूंगा, 9 बजे स्टार्ट करूंगा, वीक में 6 दिन। 10 से 12 किलो रात में सोना भी है बेटा, सुबह 7 बजे से फिर काम में लगना है, तो 9 बजे से 10 साढ़े 10 तक खत्म, ठीक है ना? कोई परेशानी? कर लोगे क्लास? किसी का कोई एंगेजमेंट तो नहीं है शाम मीटिंग, कोई क्लास तो नहीं है? एब्सेंट नहीं रहना है। तो ये चैप्टर सर्किल और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या करेंगे हम लोग, क्लासरूम में करेंगे एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिक इंटीग्रेशन सबको आता है काम भर का, है ना? तो एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासरूम में करेंगे। उसमें कितना क्लास लगेगा? 4 से 5 क्लास लगता है डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 लेक्चर एरिया अंडर कर्व, और शाम मीटिंग में स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन पैरेलल। तो ये पूरा आपका फरवरी, अभी फरवरी चल रहा है ना, फरवरी स्टार्ट हुआ, तो पूरे फरवरी भर का रूटीन यही रहेगा, ठीक है ना? फरवरी के बाद मार्च में केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना पढ़ा दिया है। मुझे लग रहा है कि जितना करा दिया है इतना मोर देन सफिशिएंट होगा। अगर आप लोग बोलोगे कि सर पढ़ना है तो मेरे को कोई परेशानी नहीं, जिस टाइम आपका मन करने लगेगा कि सर करना है क्वेश्चन, एक आध चैप्टर जो थोड़े थोड़े से हैं पढ़ने का मन करेगा तो पढ़ा देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इतना भी अगर आप थोड़ा सा तैयार करके चले जाओगे तो काम पूरा हो जाएगा। इस मंथ में इतना ही हो पाएगा जितना मैंने बोला, फरवरी के मंथ में इतना ही हो पाएगा। पढ़ना चाहोगे तो मार्च में करा दूंगा, पर हाँ तो बंद होने वाली, तो इसका टाइम एडवांटेज मिलेगा, क्लास थोड़ा सा 1 घंटे बढ़ जाएगी। टीटीएफ में क्या होगा? बाकी केमिस्ट्री वालों को तो चल रहा होगा। 1 घंटे के लिए क्या आएंगे? अगर आप लोग बोलोगे तो आ जाऊंगा मैं, ऐसा मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, 1 ही घंटे के खिलाफ हो पाएगा। केमिस्ट्री क्लास कब तक चलेगा? नहीं, कब तक चलेगा सिलेबस? फरवरी, पूरा फरवरी मतलब लास्ट तक पढ़ाएंगे। कोई ना, इतना सफिशिएंट है, सुबह पढ़ो शाम पढ़ो बस, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ना। थोड़ा बहुत रिवाइज भी तो करोगे चीजों, भाई थोड़ा सेल्फ स्टडी में भी तो जाओगे, नहीं जाओगे अभी तो? सुबह टाइम पे और शाम मीटिंग में, शाम को 9 से 10:30, वीक में 6 दिन। मैंने क्लास बता दिया कैसा कैसा कौन कौन सा टॉपिक। 9:30 से 11 पढ़ा दिए ना, 1 घंटे। अब देखता हूँ मैं, वैसे 9 साढ़े 9 मुझे बज ही जाता है। 7:30 पे तो क्लास वहाँ पे छूटती है, घर पहुँचते पहुँचते 9 सवा 9 तक हो ही जाता, कुछ थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगा पीऊंगा, तो 9:30 से ही स्टार्ट होगी और 11 तक मान के चलो पूरा टाइम, 9:30 से 11 ही मानो। तो इतना करिए, फिर देखते हैं। मुझे लग रहा है कि इतना काम करने से आपका फरवरी में काफ़ी हल्का हो जाएगा सिलेबस। फिर जो छोटे छोटे चैप्टर बचते हैं, बायनोमियल हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, बस इतना ही बचा केवल। इसके बाद 3-4 चैप्टर, तो 3-4 चैप्टर अगर आपका मन होगा तो मार्च में निपटा देंगे, ठीक है ना? कुछ पूछना, कुछ कोई डाउट क्लास को लेकर, कोई परेशानी? ठीक। हाँ, और एक चीज,
आगे वाली 2 क्लास छुट्टी रहेगी आप लोगों की, वेडनेसडे और फ्राइडे। मैं राजस्थान जा रहा हूँ थोड़ा सा, नोहर शादी है एक, तो वहाँ से लौटने के बाद संडे क्लास लेंगे, ठीक है ना। सैटरडे आ जाऊँगा मैं, तो संडे क्लास लेंगे। सैटरडे शाम को क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि सैटरडे वाले दिन ही आऊँगा दिन में, और दिन में जितना भी और जो कोचिंग वगैरह का रहता है वो देखना होगा, तो उस दिन आराम करूँगा। संडे से फिर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। उस बीच में भी अगर मुझे लगा कि ठीक है, घर शादी का माहौल रहेगा घर में वहाँ पर, तो मुझे अगर लगा कि मैं किसी कोने पे बैठ करके पढ़ा सकता हूँ, तो ऑनलाइन के लिए मैं ग्रुप में आपको मैसेज कर दूंगा और लिंक भेज दूंगा, ठीक है ना। क्लास की टाइमिंग सेम टाइम रहेगी जैसे क्लास चलती है, मॉर्निंग में ही, सुबह मॉर्निंग में क्लास सुबह चलेगी, बीच में 3-4 दिन रात में क्लास नहीं होगी, इवनिंग वाली क्लास नहीं, क्योंकि सुबह सुबह सब लोग सो रहे होंगे उतने टाइम, जल्दी शादी के घर में भी बहुत जल्दी नहीं उठते हैं लोग बाग। लेकिन मैं उठ जाऊंगा अगर मुझे लगा कि माहौल ठीक है, पढ़ाने लायक माहौल है, और वहां पर नेट की प्रॉपर व्यवस्था हुई तो, ठीक है ना। और नहीं हुई तो फिर 4 दिन छुट्टी रहेगी आपकी। संडे को टेस्ट होगा, संडे टेस्ट होगा। टॉपिक्स कोनिक सेक्शन रख देते हैं पूरा, इंपॉर्टेंट भी है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ठीक। Passes through. Find the equation of the circle which passes through the point this one and this one, and center lies on the line this one. अच्छा, let equation of circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. चूंकि सेंटर यानी माइनस जी कॉमा माइनस एफ लाइज ऑन द लाइन 3x plus 4y इज इक्वल टू 7। बेटा लाई कर रहा तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मीनिंग आ जाएगा -3g माइनस 4f इज इक्वल टू 7, है ना। सबको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो 3g प्लस 4f प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा सर्किल फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट passes through the point passes through the point 1 comma minus 2 and 4 comma minus 3। 1 comma minus 2 पास करा दो तो 1 minus 2 का मतलब हो गया 4, 1 का मतलब हो गया 2g, -2 मतलब -4f प्लस c।
2g माइनस 4f प्लस सी, इसकी वैल्यू आएगी -5। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। 2g माइनस 4f प्लस सी इज इक्वल टू -5, ये हो गया थर्ड। और दूसरा 4 को -3 से पास होगा तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 प्लस 8g, बेटा 4 रख देंगे x की जगह तो आ जाएगा 8g, और -3 रखेंगे तो -6f प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 8g -6f प्लस सी इज इक्वल टू -25। ये इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है ना। सॉल्व, कौन कौन सा इक्वेशन सॉल्व करिए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फाइंड एफ, जी और सी। देखिए सॉल्व करने पर क्या क्या वैल्यू आएगी बता देता हूं मैं। सॉल्व कर लेंगे ना इक्वेशन, जी का वैल्यू आ रहा है -47 अपॉन 15, और एफ का वैल्यू आ रहा है 3/5, सी का वैल्यू आ रहा है 11/3, जी एफ सी का वैल्यू आ जाएगा। तो देन इक्वेशन ऑफ सर्किल x² प्लस y² प्लस 2gx, तो ये आ जाएगा दिस वन x अपॉन 15, 2gx प्लस 2fy 6y अपॉन 5 प्लस c। ये सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, नोट कर लें। आपने मेरा ऑनलाइन सारे लेक्चर कवर कर लिए थे क्या? तो हाँ, जो बचा हुआ 3-4 दिन में कर लोगे पूरा नोट्स। और तुम्हारा अनुज कहाँ का कर लोगे 2-3 दिन में, ये जो टाइम रहेगा। और तुम्हारा बेटा फोन कहाँ तक हुआ है, अब सेंड किया ना तुमने, 2-3-4 दिन कवर हो गए लेक्चर सारे। संडे वाला वो अभी अपलोड कर दूंगा मैं। तुम भी बेटा शगुन कवर करोगे सारे लेक्चर जितने भी हैं छूटे हुए।
हो गया? ठीक है, नेक्स्ट. Find the equation of the circle which passes through 1, 0 and 0, 1 has its radius as small as possible. Find the equation of the circle which passes through this one and has its radius as small as possible. तो 2 पॉइंट से पास होने वाला सर्किल है, तो सबसे छोटा सर्किल कब बनेगा ये? जब ये क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हो जाएगा. तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, x1, y1 और ये आ जाएगा x2, y2. अकॉर्डिंग टू कंडीशन इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होगा x माइनस x1 x माइनस 1 और x माइनस 0, y माइनस 0 एंड y माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0. नोट कर लीजिए.